बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लोकल व्यूज़ टीवी के प्रोग्राम आज की बात सईद निज़ामी के साथ में खुशामदीद। हमारी दुआ है कि रब्बे जुल जलाल लियाकतपुर ट्रेन सान्हा में जाँ बाक होने वालों की बख्शिश फरमाए और उसके नतीजे में मुतासरा ख़ानदानों को इस सदमे को बर्दाश्त करने का हौसला और सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। नाजरीन, आज की बात में हम पहली बात करेंगे लियाकतपुर ट्रेन के हादसा की, जो गुज़श्ता रोज़ कराची से आकर रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन 7 अप तेज़गाम जब चन्नीगोट रेलवे स्टेशन से सुबह 6 बजे के करीब गुजरी तो अचानक आग के शोले 3 बोगियों से निकलते दिखाई देने लगे। मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि तबलीगी जमात ने सालन गर्म किया और दूसरी बार चाय बनाने लगे तो सिलेंडर फट गया, जिससे आग भड़क उठी और 70 से ज्यादा अफराद जल गए। सवाल ये पैदा होता है कि सिलेंडर गाड़ी में कैसे आए, क्योंकि बड़े बड़े स्टेशनों पर रेलवे ने पुलिस वाले रखे हुए हैं जिनकी ड्यूटी है कि आतिशगीर मादे की निगरानी और पब्लिक सेफ्टी करें। टीसीआर के साथ भी एक पुलिसमैन खड़ा सामान की निगरानी करता है और उसे चेक करता है। अगर किसी और रास्ते से सिलेंडर आए हैं तो पुलिस वाले स्टेशन पर इसी काम के लिए मौजूद होते हैं, वो कहाँ थे? उन्होंने भी कोताही की। इसके बाद गाड़ी में 3 से 4 पुलिस वाले रेगुलर होते हैं जो गाड़ी के साथ चलते हैं, उन्होंने भी सिलेंडर चेक न किए, जबकि जमात वालों ने रात को भी सिलेंडर जलाया होगा। और उसके बाद दीगर रेलवे अमला होता है, किसी ने कोई तवज्जो न दी। ट्रेन मैनेजर की ड्यूटी है कि पूरी ट्रेन को चेक करे, उसने क्या किया? अगर आग चन्नीगोट आने से पहले भड़क चुकी थी तो एएसएम की ड्यूटी है कि चलती ट्रेन को चेक करें, ड्राइवर और गार्ड से सिग्नल एक्सचेंज करें और आग देखने की सूरत में फौरन एडवांस स्टार्टर रेड करें ताकि गाड़ी खड़ी हो जाए और गार्ड को रेड सिग्नल दिखाए ताकि वो फौरी तौर पर गाड़ी रोके। आज जदीद दौर है, गार्ड के पास और असिस्टेंट ड्राइवर के पास मोबाइल फोन भी होते हैं और आपस में एक दूसरे के नंबर भी होते हैं। गार्ड ने गाड़ी को क्यों ना रोका? एएसएम ने रेड सिग्नल क्यों ना दिखाया? एडवांस सिग्नल क्यों ना उठाया? असिस्टेंट ड्राइवर और ड्राइवर की ड्यूटी है कि जहां रेलवे लाइन को गोलाई हो तो पूरी ट्रेन को आगे देखे। अगर वो ऐसा करते तो इतना बड़ा जानी नुकसान न होता। रेलवे अफसरान जो इनको चेक नहीं करते वो भी स्लैग सुपरविजन पे आते हैं। हमने हादसे के जिम्मेदारों की निशानदेही करना अपना फर्ज जानकर निशानदेही कर दी है। अब रेलवे वजीर जाने और अदालत जाने कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं और क्या फैसला करते हैं। आज 24 घंटे गुजरने के बावजूद इस मामला को इंक्वायरी कमेटी के हवाले कर दिया गया है। अब देखना यह है कि माजी की तरह इस हादसे को भी कमेटी की रिपोर्ट के बाद फर्जी कार्रवाई करके खत्म कर दिया जाता है या कमेटी से हटकर एजेंसियों के जराए और दीगर सोर्सेज को इस्तेमाल करके हकायक सामने लाकर जिम्मेदारों को सख्त सजाएं सुनाई जाती हैं। मुबैना तौर पर तहकीकाती जराए ने 24 घंटों के अंदर वो सिलेंडर भी ढूंढ निकाला है जो हादसे का बाइस बना है। अब क्या होता है ये वक्त ही बताएगा, लेकिन अफसोसनाक किरदार इस वक्त वजीर रेल शेख रशीद का है जो कह रहे हैं कि हम जिम्मेदार नहीं। भाई, आपका महकमा जिम्मेदार नहीं तो फिर कौन जिम्मेदार है? कल तक इस किस्म के वाकयात पर आप महकमे के वजीर को मुस्ताफी होने के मुतालबात के साथ उनकी गैरत की बात करते थे। आज आपकी गैरत कहां गई है? आज इमरान खान कह रहे हैं शेख रशीद को हिदायत कर दी हैं कि वो इसकी तहकीकात कराए। ये हिदायत क्यों नहीं की गई कि वो अपनी नाअहली पर इस्तीफा दें? ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अगर इंतहाई सख्त इक़दामात और फैसले न लिए गए तो ये हादसात इसी तरह रूनुमा होते रहेंगे और कीमती जानों का ज़िया होता रहेगा और मुल्क की तशवीश और तबाही में हुकूमत की मुजरिमाना गफलत नस्लों तक जाएगी।